नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों से इस्तीफा मांगती हैं या उन्हें निकालने का दबाव डालती हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं कि जब किसी कर्मचारी को निकालना होता है, तो कंपनी कभी भी सीधे सीधे टर्मिनेशन लेटर नहीं देती। उसकी बजाय कर्मचारी से खुद ही इस्तीफा देने को कहा जाता है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि एक मैनेजर या कंपनी कभी भी सीधे आपसे ये नहीं कहेगी कि कल से आपका चेहरा नहीं देखना है। खासकर महिलाओं के साथ, जब वे गर्भवती होती हैं, तब बहुत बार नियमों का सहारा लेकर उन्हें नौकरी से निकाला जाता है। उनकी बस यही गलती होती है कि वे मां बनने वाली होती हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप बार बार फॉलो अप करने के बाद भी कंपनी से कोई लेटर नहीं मिल रहा हो तो क्या करें? क्या कोई कंपनी आपको एक नौकरी में बांधकर रख सकती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे संविधान ने बड़ी समझदारी से काम लिया है। उसने न केवल एम्प्लॉयर को बल्कि एम्प्लॉई को भी उनके अधिकार दिए हैं। अक्सर हम अपने अधिकार नहीं जानते और इसी वजह से हम हर बार पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपकी नौकरी से जुड़ी हर चीज पर कुछ नियम होते हैं जो न सिर्फ कंपनी बल्कि आपके लिए भी लागू होते हैं, तो हालात बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मुख्य बातों की। नौकरी में 3 वजहों से ही कंपनी किसी को टर्मिनेट कर सकती है। पहली वजह मिसकंडक्ट यानी अनुशासनहीनता। दूसरी वजह परफॉर्मेंस मतलब आपका काम। तीसरी वजह जब कंपनी के पास आपको देने के लिए कोई प्रोजेक्ट या काम न हो। अगर आपने किसी तरह का मिसकंडक्ट किया है, जैसे चोरी या किसी को नुकसान पहुंचाया या फिर कोई गंभीर गलती की, तो ऐसे में बिना सुनवाई के कंपनी आपको तुरंत टर्मिनेट कर सकती है। पर कंपनी का भी एक तरीका होता है, सब कुछ नियम से करना पड़ता है। दूसरी बात है आपकी परफॉर्मेंस। अगर कंपनी को लगता है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले आपको वार्निंग मिलेगी, फिर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बिना कुछ कहे निकाल दिया जाए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इस्तीफा देने को मजबूर हो जाते हैं, ये सोचकर कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो कंपनी बदनाम कर देगी, ब्लैकलिस्ट कर देगी। पर आप घबराएं नहीं, आपके पास अधिकार है। जब आप कंपनी में शामिल होते हैं, तो आपको ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर दिए जाते हैं। ये सारे दस्तावेज आपके नौकरी के सबूत होते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और संभाल कर रखें। प्रोबेशन पीरियड, टर्मिनेशन क्लॉजेस सब इनमें लिखा होता है। और ये भी लिखा होता है कि अगर प्रोबेशन खत्म हो गया और आप एक कंफर्म्ड एम्प्लॉई बन गए, तो कंपनी आपको अचानक नहीं निकाल सकती। अब बात आती है महिलाओं की, खासकर जब वे गर्भवती होती हैं। गर्भवती महिलाओं को मैटरनिटी लीव और अन्य सुविधाएं भारतीय कानून के तहत मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां कंप्लायंस का बहाना बनाकर इन्हें निकालने की कोशिश करती हैं। ये पूरी तरह गलत है और कानून के खिलाफ है। बहनों, अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसी हैं, तो घबराइए मत। अगर आपको कोई लेटर नहीं मिल रहा, चाहे वह कॉन्फर्मेशन लेटर हो, टर्मिनेशन लेटर हो या कोई और दस्तावेज हो, तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी को एक ईमेल लिखें और अगर ईमेल का जवाब नहीं आता तो एक स्पीड पोस्ट भेजें और उसकी रसीद अपने पास रखिए। ये आपके पास सबूत रहेगा कि आपने कोशिश की थी। अगर उसके बाद भी अगर आपको टर्मिनेट किया जाता है, तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लेबर कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहे। कोर्ट और लेबर लॉज हमेशा कर्मचारियों के पक्ष में होते हैं, खासकर जब उनके साथ अन्याय होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1945 के तहत एक कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले उचित नोटिस देना या मुआवजा देना आवश्यक है। महत्वपूर्ण श्रम कानून इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। यह एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी कर्मचारी को बिना उचित कारण और नोटिस के नौकरी से न निकाला जाए। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। यदि कर्मचारी 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है, तो उसे निकालने पर ग्रेच्युटी दी जाती है। वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923।
यह कानून सुनिश्चित करता है कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को मुआवजा मिले। याद रखें, कंपनी आपको कभी भी बंधक नहीं बना सकती, और अगर आपको गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया है तो आपके पास कोर्ट जाने का हक है। इस दुनिया में कोई भी नौकरी आपकी आखिरी मंजिल नहीं होती। वुमन, लाइट हार्टेड। और हाँ, जब कंपनी ये कहे कि हम एक परिवार हैं, तो थोड़ा सतर्क रहे। कामकाजी दुनिया में सब कुछ फायदों और नुकसान पर आधारित होता है, इसलिए अपने हक के लिए आवाज उठाइए और समझदारी से काम लीजिए। आपके अधिकार जानना और उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है। इसी के जरिए आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। याद रखें, जानकारी ही ताकत है। अब इस पर एक छोटी सी कविता। जब भी वक्त तेरा इम्तिहान ले, तू डटकर खड़ा हो, खुद से ये कह, कानून मेरे संग है, मेरा है अधिकार, मैं हूँ सशक्त, मेरा नहीं कोई तिरस्कार। आवाज उठाऊंगी, ये हक मेरा है, कदम कदम पर बस मेरा हौसला है। हर मुश्किल को मैं मात दे जाऊंगी, मैं कानून जानती हूँ, मैं जीत पाऊंगी। न रुकूंगी, न झुकूंगी, ये है मेरा वचन। हर तूफान में मैं ही हूँ अपनी रक्षक। सपनों की राह पर मैं बढ़ती जाऊंगी, हर हाल में मैं अपनी मंजिल पाऊंगी। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो और आप ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स पाना चाहती हैं, तो मेरे चैनल किटी इंस्पायरिंग को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको देंगे जागरूकता, मोटिवेशन और लाइफ के छोटे छोटे लेकिन ज़रूरी सबक। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हर नया वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।